रामा कमलेश चैरिटेबल हॉस्पिटल जो डेंटल जो जसपुर खुर्द में है, वहाँ एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो है उसके जन्मदिन पर पिछले वर्ष से एक ब्लड कैंप का आयोजन करते हैं। अनुश्री भारद्वाज को पूरे काशीपुर पर गौरव। काशीपुर की युवा पत्रकार जिसने अपनी पत्रकारिता जगत में नहीं बल्कि समाज सेवा के साथ साथ एक कवियत्री भी थी। नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। मैं बात कर रही हूं काशीपुर की युवा पत्रकार अनुश्री भारद्वाज की, जिसने पत्रकारिता जगत में एक अपना नाम कमाया है काशीपुर में। आज उसी का जन्मदिन है। आप सभी जानते हैं, एक सड़क दुर्घटना में अनुश्री भारद्वाज की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में उसकी मृत्यु के बाद से पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी परिवार की ओर से साथ ही साथ अनुश्री भारद्वाज ने एक संस्था ओपन की थी जिसका नाम था प्रकृति हमारी धरोहर। उसके माध्यम से उसने समाज सेवा की थी, जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी सहायता की थी। आज अनुश्री भारद्वाज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में परिवार की ओर से प्रकृति हमारी धरोहर, जो कि उनके ही द्वारा एक ट्रस्ट खोली गई थी, आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में विजेंद्र चौधरी, साथ ही साथ मनोज मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। आइए जान लेते हैं क्या कुछ उनका कहना है। आज अनुश्री का बिटिया का जन्मदिन मना जा रहा है। रामा कमलेश चैरिटेबल हॉस्पिटल जो डेंटल जो जसपुर खुर्द में है, वहाँ एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और बतौर मुझको यहाँ मुख्य अतिथि बुलाया, तो मैं मुख्य अतिथि क्या कहूँ, ये तो मेरी बिटिया का खुद का कार्यक्रम है उसकी याद में, और वो आप लोगों के बीच की थी अनुश्री। अनुश्री एक ऐसा नाम था पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, जो उसको बहुत बड़ा बनाता था। सुरागीलाल चैनल पर जब बिटिया पढ़ती थी और मैं अक्सर देखा करता था, तो ऐसा लगता था कोई नेशनल चैनल मैं देख रहा हूँ। इतना बढ़िया पढ़ती थी बच्ची। पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था, या यह कहूँ मैं कि ऐसे अच्छे लोग अल्पायु में चले जाते हैं। कितने भी बड़े महान संत हुए वो भी अल्पायु में चले गए। अनुश्री एक ऐसा नाम, जहाँ जाइएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुश्री को पाइएगा। कहीं भी समस्याएं उठानी हो, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे रोड पर भीड़ हो, अतिक्रमण हो, तो सुरागीलाल चैनल के माध्यम से अनु वो सारी तस्वीर दिखाती थी, चमकाती थी, जिससे हर एक आम आदमी की जो समस्या थी वो शासन तक जाएं, उनके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उसका निवारण हो। अनुश्री के लिए मैं यही कहूँगा, जैसे एक बाग होता है, बाग के अंदर फूल खिलते हैं। फूल जो खिलते हैं तो एक को हम पसंद करते हैं और दूसरे से हम प्रेम करते हैं। तो जिसको हम पसंद करते हैं उसको तोड़ लेते हैं, लेकिन जिससे हम प्रेम करते हैं उसको सींचते हैं। तो ईश्वर को अनुश्री बच्ची पसंद करते थे और भगवान ने उसको अपने पास बुला लिया। लेकिन आयु लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी हो, लेकिन कार्य बड़े होने चाहिए। अनुश्री भारद्वाज एक सड़क दुर्घटना में हम सभी लोगों को छोड़कर चली गई, और प्रकृति हमारी धरोहर के नाम से उसने जो एक संस्था बनाई और उस संस्था के थ्रू जो उसने सामाजिक कार्य करने प्रारंभ करे थे, कहीं ना कहीं जो टीस हम ये समझते हैं कि उसके मन में रही होगी अल्पायु में जाते समय कि मैं अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाई, बस उन्हें थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है उसके जन्मदिन पर पिछले वर्ष से एक ब्लड कैंप का आयोजन करते हैं। उसके लिए थोड़ी सी सोच विचारधारा ये भी है कि जब दुर्घटना में उसे ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ, तो इस तरह की स्थिति किसी और के साथ में ना आ पाए। और जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से
ये उन सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सर्वप्रथम सारे कितने भी इमरजेंसी वाले कार्य हैं उन सारे कार्य को रोककर आप जो है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, किसी महिला पुरुष चाहे वो बच्चा हो, उन्हें सबसे पहले आप प्राथमिक चिकित्सा के लिए जो पास का भी अस्पताल हो वहां पर अवश्य लेके जाएं। इसके साथ साथ शासन प्रशासन के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा आपके ही चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से प्रशासन जितना समय चालान काटने में रोड पर लगाता है उसका एक चौथाई भाग समय यदि हमारे देश का शासन रोडों को दुरुस्त करने में लगा दे तो संभवतः की दुर्घटनाएं भी ना। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अनुश्री भारद्वाज को पूरे काशीपुर पर गौरव था। वो काशीपुर गौरव थी, काशीपुर के लिए, बेटियों के लिए एक सम्मान का चिन्ह बन गई थी अनुश्री भारद्वाज। जिस समय काशीपुर में मीडिया में लगभग बेटियों का आना ना के बराबर था, उस समय अनुश्री भारद्वाज ने अपने कार्य से मीडिया के और कवियत्री के क्षेत्र में जो था अपने सर्वोच्च ऊंचाइयों को छुआ। काशीपुर की बेटियों को ऊंचाइयों का मुकाम छूने के लिए अनुश्री भारद्वाज ने एक कदम दिया, एक रास्ता दिया। तो अनुश्री भारद्वाज का नाम कोई छोटा नाम नहीं है, काशीपुर की बेटियों के लिए बहुत ऊंचा नाम है। मैं तो ये कहूंगा कि अनुश्री भारद्वाज काशीपुर गौरव है, काशीपुर के लिए गौरव करने के लिए बिटिया का नाम है। और उसने अनुश्री भारद्वाज ने जो संघर्ष किए उन संघर्षों को काशीपुर देखता है, उन संघर्षों को काशीपुर ने नमन किया है। और जब जब मेरे साथ में बिटिया रही तो मैं बिटिया के एक जो कवि सम्मेलन होते थे उसमें जाता था और सर्वप्रथम कवि सम्मेलनों के जो सरस्वती वंदना होती है वो सरस्वती वंदना के उस बिटिया के कहे हुए जो बोल रहे हैं वो तो मेरे कानों में ऐसा लग रहा है कि आज भी गूंज रहे हैं। तो जन्म दिवस पर काशीपुर की गौरव रही बिटिया अनुश्री को नमन, बारंबार नमन। और ऐसी बिटिया काशीपुर में हमेशा जन्म लेती रहे, बस ईश्वर से यही कहा।